गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द रीज़न ऑफ हॉटनेस ऑफ वाटर। हम जानते हैं कि वाटर साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। ऐसे जल को हम क्या बोलेंगे? कठोर जल बोलेंगे। जल की कठोरता का कारण क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे तो रीज़न पता चलता है कि उसमें जो घुलित आयन होते हैं, मुख्यतः किसके कौन से आयन? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं उनके लवण के सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का जो आयन है और मैग्नीशियम का जो आयन है, उनका जो लवण होगा, उनकी सांद्रता यदि बढ़ जाएगी तो वह जल कौन सा होगा? कठोर जल होगा। ठीक है। अब ये लवण की सांद्रता कैसे बढ़ती है उसको कोशिश करते हैं कि ये कैसे प्रकृति से वाटर में आ जाते हैं। ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित होता है। ये जल में विलय होकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जिसका विघटन बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के तौर पे होता है। ये ऋण आयन भी अपने संगत धायन आयन के साथ संयोग कर सॉल्ट का निर्माण करते हैं, जो कि जल की कठोरता के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। अतः हम समझ सकते हैं कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण हैं, उनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ नाइट्रेट और कुछ सल्फेट की उपस्थिति के बारे में चर्चा करें तो हमें पता चलता है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, प्लांट्स हैं, उनसे निकलने वाली गैसों से हमको नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। वे जल से संयोग कर नाइट्रेट के आयन और सल्फेट के आयन का निर्माण करते हैं, जो कि जल की कठोरता के लिए भी जिम्मेदार है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जल की कठोरता के लिए जो बेसिक रिस्पॉन्सिबल है उनमें है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट आदि इस टाइप के लवण। आप क्लोराइड भी मान सकते हो। ये जल के कठोरता के कारण है, जो कि हमने अभी डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है। अब आपके सिलेबस के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार जो इनके लवण है वह वाटर में अवक्षेप का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से साबुन झाग देना स्टार्ट नहीं कर पाते अच्छे से। जल की कठोरता दो प्रकार से होते हैं, एक अस्थायी कठोरता, दूसरा स्थायी कठोरता। जल में अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट लवण के कारण, जिसको उबाल कर दूर किया जा सकता है। वही बात करें स्थायी कठोरता की, तो इनका कारण होता है वाटर में उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम आयनों के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट या फिर फ्लोराइड लवणों की उपस्थिति। कॉमन में देखा जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के सल्फेट, नाइट्रेट या फिर फ्लोराइड आयनों की उपस्थिति के कारण स्थायी कठोरता होती है। उनको उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट पता चल गया कि स्थायी कठोरता क्या होती है और अस्थायी कठोरता क्या होती है। इनका रीजन कहाँ है, कहाँ से ये लवण आते हैं। ठीक है। जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कहाँ से आते हैं, तो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वायुमंडल में, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर एसिड का निर्माण करता है। वो टूटने के बाद वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो सल्फेट और नाइट्रेट के जो लवण हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो एग्जिट होता है, वहाँ से जो निकलता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर एसिड का निर्माण करते हैं और उनके टूटने पे नाइट्रेट और सल्फेट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जान सकते हैं कि स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता किन की वजह से होता है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट लवणों की उपस्थिति के कारण होता है।
वही बात करें स्थायी कठोरता की, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के नाइट्रेट और सल्फेट लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि स्थायी कठोरता का रीजन क्या है और अस्थायी कठोरता का रीजन क्या है और कहाँ से ये आए हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से बात करें तो रीजन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड में किसी भी लवण की उपस्थिति से जल कठोर हो जाता है। ऐसे जल में यदि सोडियम के लवण घुले हो तो क्या हो जाता है, वह मृदु हो जाता है। हम जानते हैं कि साबुन क्या होता है, उच्च वसीय अम्लों का एक लवण होता है, जैसे सोडियम स्टेरेट C17H35COONa, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया कर अवक्षेप का निर्माण करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आपको रिएक्शन दिया गया है, ट्वाइस C17H35COONa प्लस M2+ आयन, मतलब ये M क्या दर्शा रहा है आपको, ऐसा एक आयन को दर्शा रहा है जिसमें आयन नॉर्मल आयन को दर्शा रहा है। ठीक है, वो रिएक्शन करता है। उसके बाद रिएक्शन करने के बाद जो M है, जो लवण का जो आयन है, वह C17H35COO के साथ एक सॉल्ट का निर्माण करता है और सोडियम अलग हो जाता है। ठीक है, तो अवक्षेप के तौर पे ये नीचे बैठ जाता है। जब तक जल से लवण पूरी तरह अवक्षेप नहीं हो जाते तब तक साबुन झाग देना स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, और पानी व्यर्थ ही खत्म होते रहता है और साबुन भी व्यर्थ ही खत्म होते रहता है। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि साबुन किस प्रकार अभिक्रिया करती है। इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे हम।